प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है मैं कुछ भी नहीं। भगवान, एक बोधि धर्म भिक्षु था। वह कोई 1400 वर्ष पहले चीन गया। वहां के सम्राट वू ने उसका स्वागत किया। वू ने, जो वहां का सम्राट था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे। हजारों भिक्षुओं को रोज भोजन देता था। हजारों मंदिर बनवाए थे। बुद्ध की लाखों प्रतिमाएं बनवाई थी। एक ही बौद्ध मंदिर उसने बनवाया था कि जिसमें उसने बुद्ध की 10,000 प्रतिमाएं रखवाई थी, और वह 10,000 बुद्धों वाला मंदिर अब भी शेष है। तो जब बोधि धर्म चीन पहुंचा तो वो उससे मिलने आया और उसने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतने भिक्षुओं को मैंने दान दिया, धर्म के मैंने इतनी प्रभावना की, दूर दूर तक धर्म शास्त्र मैंने बंटवाए हैं, धर्म का प्रचार करवाया है, इस सब का फल क्या है? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। सम्राट तो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि भिक्षुओं ने उसको यही समझाया था कि इसका फल है, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, यह सब समझाया था। और बोधि धर्म ने कहा कि कुछ भी नहीं, फल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाप जरूर तुम्हें लगा। और उस वो ने कहा, क्या कहते हैं आप, इस सब से मुझे पाप लगा? बोधि धर्म ने कहा, इससे आपका यह ख्याल मजबूत हुआ कि मैं कुछ हूं, मैंने इतना किया, इतने मंदिर बनवाए, मैंने इतने धर्मशास्त्र छपवाए, मैंने इतना प्रचार किया, इससे आपका यह ख्याल मजबूत हुआ कि मैं कुछ हूं, और जगत में एक ही पाप है इस बात का बोध कि मैं कुछ हूं, और एक ही पुण्य है इस बात का अनुभव कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अब वो तो एकदम नाराज हो गया, क्योंकि जिसने इतना किया हो और भिक्षु उससे कहे कि इसका कोई फल नहीं, उल्टा पाप है, वह तो नाराज होके चला गया। और उसने आज्ञा दे दी कि बोधि धर्म उसके राज्य में नहीं ठहर सकेगा। बोधि धर्म को आज्ञा आई कि वो ने कहलवाया है कि तुम इस राज्य में नहीं ठहर सकोगे। बोधि धर्म ने कहा कि वह गलती में है। वह अगर चाहता भी कि मैं यहाँ ठहरूं तो मैं ठहरने वाला नहीं था। ऐसे पापी राज्य में मैं रुकूंगा ही कैसे? उसको कहना कि वह चाहता भी कि मैं ठहरूं तो मैं ठहरने वाला नहीं हूं। उसकी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं, मैं तो स्वयं ही जा रहा हूं यहाँ से। उसके राज्य को छोड़कर बोधिधर्म दूसरे राज्य में चला गया, नदी के उस पार निकल गया। जब वू की मृत्यु आई कोई 10 वर्ष बाद, रोज रोज वह यही सोचता रहा। उस बोधि धर्म की बात उसके प्राणों को छेदती रही, रोज रोज, कि उसने कहा है कि कोई फल नहीं इसका, बल्कि पाप है, क्योंकि यह ख्याल पैदा हो गया कि मैं कुछ हूं। अब रोज रोज सोचता रहा। फिर जैसे जैसे मौत करीब आई, उसे लगना शुरू हुआ कि मैं तो ना कुछ हो जाऊंगा, और जब कल मृत्यु मुझे ना कुछ कर ही देगी, तो मेरा यह ख्याल कि मैं कुछ था, मैंने इतना किया था, मैं यह था, मैं वह था, इसका क्या मूल्य रह जाएगा, क्या अर्थ रह जाएगा? मरते वक्त उसने खबर भिजवाई, एक संदेशवाहक दौड़ाया कि जाओ और बोधि धर्म को बुला के लाओ। मुझे अनुभव हो रहा है कि शायद वही ठीक कहता था। मैं तो डूबता जा रहा हूँ, सब विलीन होता जा रहा है। बोधि धर्म के पास खबर पहुंची। बोधि धर्म ने कहा, मैं चलता तो हूँ, लेकिन जिसकी खबर तुम लेकर आए हो वह समाप्त हो गया है, और बहुत देर हो गई। जब मैंने कहा था अगर वह तभी जान लेता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो परम जीवन का उसे अनुभव हो जाता। मृत्यु के क्षण में तो सभी जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन जीवन में जो जान लेते हैं वे धन्य भागी हैं। भगवान, यहाँ पे मैं जो है वो छोटा आई, जो ईगो वाला मैं है, उसका उसका उपयोग किया गया है, कि वो छोटा आई एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो जब ये पता चल जाता है कि ये जो ईगोइस्टिक मैं है वो कुछ भी नहीं है, तो फिर असली मैं का अर्थात परम जीवन का अनुभव होता है। तो भगवान, बहुत ही अद्भुत बोध कथा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।